मंगल भवनियो मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह। मेरे YouTube चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 33 से दोहा नंबर 36 तक का वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सरयू नदी और अयोध्यापुरी का वेद पुराणों में वर्णन किया गया है कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान करने से सभी पापों का नाश होता है और अयोध्यापुरी सभी लोकों में प्रसिद्ध है, अत्यंत पवित्र है। यहाँ पर जो जीव अपने शरीर को त्यागता है वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनिया चिरजु न मानियहि, जिनके विमल विचार। मंगल भवनियो मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर से बहिनाई अब माथा, बरनहु बिसद राम गुण गाथा। संबत सोरह से 31, करहु कथा हरि पद धरि सीसा। तुलसीदास जी कहते हैं अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। तुलसीदास जी कहते हैं चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अर्थात श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म बहुत सो रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। तुलसीदास जी कहते हैं असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। मंगल भवनियो मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर
श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन अरूपाना, हरई पाप कहे वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा बिमल मति। तुलसीदास जी कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानि जग जीवे अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। तुलसीदास जी कहते हैं, यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेद, उद्भिज और जरायुज 4 खानी अर्थात प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीने आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। तुलसीदास जी कहते हैं, इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायै विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। तुलसीदास जी कहते हैं, इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुखदार दिदावन, कलि कुचाली कुलि कलुष नसावन। तुलसीदास जी कहते हैं, यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरऊ नाम ही हेरि हरसि हर। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए।
जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष केतु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं, वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। तुलसीदास जी कहते हैं, सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल स्थिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। तुलसीदास जी कहते हैं, वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस अर्थात हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदाई हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।